हेलो दोस्तों, सलाम आदाब नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कक्षा 10 का नन हिंदी का हुंड्रू का जलप्रपात और बिहारी का दोहे और ठेस तीन चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला क्वेश्चन से अब्रक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है। देखिए, अब्रक कोयला खदानों का जो वर्णन जो किया गया है हुंड्रू का जलप्रपात में किया गया है। कौन सा चैप्टर में किया गया है? हुंड्रू का जलप्रपात में क्या गया है। हाँ, हुंड्रू का जलप्रपात का लेखक, इसका लेखक है कमता कमता प्रसाद कमता प्रसाद सिंह कम कमता प्रसाद सिंह कम क्या इसका लेखक है। किसका बताए? हुंड्रू का जलप्रपात का। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों में होकर कहाँ गिरती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो 2 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 में दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से ना जाने कितनी पानी यहाँ पहाड़ दान कर चुका, पर इसको कोई अभियान नहीं। किस पाठ से संबंधित है? देखिए, पहाड़ से दानी दान करता है, गुमान करता है, युग युग से क्या कर रहे हैं? पानी को दान कर रहा है, तभी उसको गुमान नहीं है। इस जो लाइन है कहाँ से लिया गया है? हुंड्रू का जलप्रपात से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? हुंड्रू का जलप्रपात से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? 4 में कह रहा है कि हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है। तो हुंड्रू का जलप्रपात कहाँ पे? छोटानागपुर। कहाँ पे? झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक अध्यय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुलवादी संस्कृति के प्रति। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। छठा में क्वेश्चन है छोटानागपुर के निवासी सदगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, यह पंक्ति किस पाठ से की है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। जलप्रपात यानी हुंड्रू का जलप्रपात से क्या किया? यहाँ पंक्ति छोटानागपुर का लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि हुंड्रू का जलप्रपात साहित्य की कौन विधा है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यात्रा वृत्तांत है। यानी लेखक यात्रा के दौरान क्या करता है? इसको लिखता है। अगला क्वेश्चन है 8 में हुंड्रू जलप्रपात के लेखक है। तो हुंड्रू जलप्रपात का जो लेखक है आप लोगों को पहले ही बताए, कमता प्रसाद सिंह कम की। क्वेश्चन नंबर 10 में पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी है। तो पुरुलिया रोड से हुंड्रू का जो दूरी है कितना है? 13 मील है। देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर पुरुलिया रोड से हुंड्रू का अगर बीच की दूरी पूछे तो 13 मील, और डायरेक्ट रांची से अगर हुंड्रू का बीच की दूरी बोले तो 27 मील। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि हुंड्रू का पानी क्वेश्चन नंबर 11 में हुंड्रू का पानी डॉट डॉट की तरह छक्का काटता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सांप की तरह क्या करता हो? छलांग लगाता है। अगला क्वेश्चन है किबंदेती के अनुसार हुंड्रू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंड्रू से भी कई गुना बड़े प्रपात को देखा है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? 7 गुना बड़े क्या वहां पे। क्वेश्चन नंबर 13 में रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंड्रू पहुंचने वाली सड़क मिलती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका 14 मील। रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर मतलब जाने पर बाद में क्या मिलता है? हुंड्रू मतलब पहुंचने के लिए क्या मिलता है? रास्ता मिलता है। तो एक कितना मील दूर जाने के बाद? 14 मील। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में हुंड्रू की शोभा कैसे बनी है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक के द्वारा क्या क्या इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में जैसा हुंड्रू का झरना वैसा उसका मार्ग, किसने कहा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कमता प्रसाद सिंह कम ने कहा, यानी कि लेखक ने कहा। अगला क्वेश्चन है 16 में हुंड्रू का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति यानी आदिवासी संस्कृति का क्या वहां पे वर्णन है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील आगे आकर हुंड्रू का झरना है। इसका सही ऑप्शन होगा
ऑप्शन नंबर बी 50 मील। कितना मील? 50 मील। यानी स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से, यानी स्वर्ण रेखा से बोल रहा, कहां से? स्वर्ण रेखा नदी से, यानी 50 मील अगर दूर जाते हैं तो क्या मिलता है? हुंड्रू का झंडा मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी 50 मील। अगला क्वेश्चन है 18 में, छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ग का क्या एक टुकड़ा है। स्वर्ग का क्या एक टुकड़ा है, जन्नत का क्या एक टुकड़ा है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 में, हुंड्रू जलप्रपात के पास किसने बंगला बनवा दिया है? यानी कि बंगला का अर्थ हुआ घर, यानी घर कौन बनवा दिया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जिला बोर्ड ने। जिला बोर्ड ने इसीलिए वहां पे बंगला बनाया, घर बनाया, ताकि बस स्टेशन टाइप का बनाया, ताकि वहां पे लोग जाने के बाद जो भी वहां पे पर्यटक जाएंगे वहां पे आराम कर सके। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में, हुंड्रू का जलप्रपात संस्कृति की विशिष्टता को उभरने वाला यात्रा वृत्तांत है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आदिवासी। इसको यानी आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभराने वाला यात्रा वृत्तांत है। 21 में, हुंड्रू का जलप्रपात पाठ में जलप्रपात के साथ किसके सुंदरता का वर्णन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ का। पहाड़ का भी क्या क्या हुंड्रू जलप्रपात के साथ पहाड़ का भी क्या क्या यहाँ पे वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में, क्या कह रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। और एक बार ये सब बना लिए क्वेश्चन को, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है स्वर्ण रेखा नदी। अगला क्वेश्चन है 23 में, लेखक को हुंड्रू जलप्रपात के वातावरण की सुंदरता ऐसी मालूम होता है मानो हम डॉट डॉट के समीप पहुंच गए हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, देवलोक। कहाँ बताए? देवलोक। अगला क्वेश्चन है 24 में, संदेह की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान है। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये बात जो कहा था, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 25 में, क्या कर रहा है कि लेखक के मित्र ने गुलाब किसको माना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए को, यानी कि झरना को क्या क्या लेखक के मित्र ने, लेखक के दोस्त ने झरना को क्या माना है? गुलाब माना है, फूल माना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में, छोटा नागपुर के निवासी किसके अवतार है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सादगी के क्या है? अवतार है। किसका अवतार है? सादगी के अवतार है। 27 में, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? यानी हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई जो है कितनी है? 243 फुट क्या है? ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में, रांची व हजीराबाद के बीच कौन सा झरना स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हुंड्रू। रांची और हजीराबाद के बीच में क्या है? क्या होता है? हुंड्रू है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। छठा चैप्टर है बिहारी के दोहे। तो बिहारी के दोहे के लेखक कौन है? बिहारी है। कौन है? खुद क्या है? बिहारी है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि बिहारी के दोहे के लेखक कौन है? बिहारी है। इसका पहला क्वेश्चन है, बड़े ना हजे गुणन बिनु बिराद बड़ाई पाई, कहत धतुरे सो कनक गहनो गड़ायो ना जाए। किस पंक्ति ने किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? बिहारी के दोहे से है। अगला क्वेश्चन है 2 में, कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में बिहारी के दोहे में किया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, धतूरा और सोना के संबंध में क्या क्या इसका प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 तरह के क्या वहां पे बिहारी के दोहे में दोहे शामिल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि सतसाई काव्य ग्रंथ की रचना की। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहारी ने क्या किया था? सतसाई काव्य ग्रंथ की क्या किया था? रचना किया था। अगला क्वेश्चन है 5 में, किसका पालन करने से मनुष्य श्रेष्ठ होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नम्रता का अगर पालन करते हैं तो मनुष्य क्या होता है? सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन है 6 में, संगति का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बुरी बुद्धि वालों पर। संगति का जो असर जो किस पे नहीं पड़ता है? बुरी बुद्धि वालों पर क्या होता है? नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में, बतरास लाल की मुरली धरी लुकाई
काव्य पंक्ति है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहारी के दोहे से, यानी क्या होता है, बरतस ललच लाल की मुरली, ये जो पंक्ति है किससे लिया गया होता है, बिहारी के दोहे से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में, मेरी भाव बाधा हरो राधा नगरी सोए, यहाँ पंक्ति है, यहाँ पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया है, बिहारी के दोहे से, जिसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बिहारी लाल उसी का नाम है, बिहारी का ही नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, बिहारी किस काल के कवि है, तो बिहारी जो है एक क्या रीतिकाल का कवि, कौन सा कवि है बताए, कौन सा काल का कवि है, रीतिकाल का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में, बिहारी किस रस के कवि है, जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस। किस रस का पूछा जाए तो श्रृंगार रस, ठीक। अगर आपको पूछा जाए कि बिहारी किस काल का है, तो रीतिकाल का, ठीक है। रस का अगर पूछा जाए तो श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है 11 में क्या कह रहा है, प्रेम के कवि के रूप में इनमें कौन प्रसिद्ध है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहारी लाल। बिहारी जी क्या है, प्रेम के कवि है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि प्रेम के कवि कौन है, बिहारी लाल है, कौन है, बिहारी लाल, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 में, बिहारी ने राधा नगरी किसे कहा है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण को क्या क्या राधा नगरी कहा है बिहारी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में, नाम से जुड़ा क्या होता है, तो नाम से जुड़ा होता है गुण होता है, नाम से जुड़ा क्या होता है, गुण होता है। ये बात सही कहा है कि नाम से जुड़ा क्या होता है, गुण होता है। अगला क्वेश्चन है 14 में, बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुण के बिना मनुष्य क्या होता है, बड़ा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में, बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में किस तरह के दोहे शामिल है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें तीनों तरह के, भक्ति का भी है, प्रेम का भी है, क्या नीति परक का भी है, यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा, इसका सभी हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में, मेरी भाव बाधा हरो राधा नगरी सोए, देखिए मेरी भाव बाधा हरो राधा सोए, ये अगर इस तरह का अगर वर्ड अगर आ जाते हैं तो किसका वो किससे संबंधित है बताए, ये क्या हो जाएगा, राधा से, किससे, राधा से क्या ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है कि कबीर नर के मन की तुलना किससे करते हैं, कबीर जो है नर के यानी पुरुष के मन की तुलना किससे करते हैं, तो नल के जल से करते हैं, किससे करते हो, नल के जल। क्वेश्चन नंबर 18 में कि बिहारी के अनुसार ईश्वर कहाँ मिलते हैं, किसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मल हृदय में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, निर्मल हृदय में मिलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि सहकर भनुहंस कवि किसके संबंध में कहता है, जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोपियों के बारे में कहते हैं, किसके बारे में कहते हैं, गोपियों के बारे में कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि संसार में गुणी को क्या मिलता है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, आधार मिलता है, जिसके अंदर गुण अच्छा रहेगा उसको क्या मिलता है, आधार मिलता है, सम्मान मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में, किसके दर्शन से मनुष्य का हृदय निर्मल हो जाता है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण का जैसा अगर गुण मिल जाए तो क्या हो जाएगा, मनुष्य का हृदय क्या हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, प्रकाशमय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहे हैं कि रचे का अर्थ होता है, तो रचे का अर्थ क्या होता है, प्रसन्न यानी खुश होना, कहता है प्रसन्न होना, रचे का अर्थ क्या होता है, प्रसन्न होना, खुश होना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि नल नीर जैसी गति किसकी होती है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य की। नल नीर किसकी तरह मतलब गति होती है, मनुष्य की होती है। अगला क्वेश्चन है हाँ, नल नीर, नीर का अर्थ क्या होता है, पानी, यानी पानी का जो है जो मतलब गुण होता है किसकी तरह होता है, मनुष्य की तरह होता है। अगला क्वेश्चन है तो इसमें गागर में सागर किसके दोहे की विशेषता है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गागर में सागर किसका है, बिहारी के दोहे के। अगला है सच्चा व्यक्ति कौन है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जिसका हृदय पवित्र हो, जिसका हृदय क्या हो, जिसका दिल क्या हो, सच्चा हो, वही क्या है, सच्चा व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन ठेस कहानी से है, ठीक है, क्वेश्चन जो होने वाला है ठेस से। 1 नंबर में क्वेश्चन है, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंचन की क्या करते थे, गिनती नहीं करते थे वहां के गांव वालों ने। अगला क्या कह रहा है कि तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है, किसने कहा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिरचन ने कहा था, ठीक है, किसने कहा था, सिरचन ने कहा था। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में क्वेश्चन है, ठेस शीर्षक कहानी में सिरचन
क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कारीगर था। क्या था वो? कारीगर था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी माँ से क्या किए थे? पूछ लेते थे। अगला अगला क्वेश्चन 5 में, गांव के लोग सिरचन को क्या समझते हैं? उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या समझते हैं? बेकार ही नहीं, बेगार समझते थे। अगला क्वेश्चन है 6 में, ठेस कहानी में किस दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे? 7 तारे के। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दूसरा दिन, यानी कि दूसरा दिन क्या हुआ था? चिक का 7 तारीख क्या हुआ था? जगमगा उठे थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ठेस शीर्षक कहानी के लेखक है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, फणीश्वर नाथ रेणु। यानी फणीश्वर नाथ रेणु क्या किया था? ठेस कहानी को क्या किया था? लिखा था। अगला क्वेश्चन है 8 में, ठेस किस प्रकार की कहानी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अंचालिक कहानी है। क्या है? अंचालिक कहानी है। ठेस किस प्रकार की कहानी है पूछा जाए तो अंचालिक कहानी है। 9 में, सिरचन को गांव के लोग बेकार ही नहीं बेगार क्यों समझते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कलाकार होने के नाते खेती बाड़ी में उसका मन नहीं लगता था। मतलब कलाकार, उसका अंदर टैलेंट था, लेकिन टैलेंट रहने के वजह से मतलब वो क्या क्या खेती बाड़ी में काम उसका मन नहीं लगता था, इसीलिए क्या क्या वहां का लोगों ने उसको क्या कहा? बेकार कहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में, कि मानुष से सिरचन ने मोहर छाप वाली धोती का दाम नहीं लिया, क्यों? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव के प्रति उसके हृदय की भावना नहीं लिया, क्योंकि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिरचन को घी की दाढ़ी खकोरन के साथ क्या पसंद है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, चूड़ा पसंद है। क्या पसंद है? चूड़ा पसंद है। अगला क्वेश्चन, सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पंचानंद चौधरी के छोटे लड़कों को क्या कर दिया था? बेपानी कर दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, सिरचन जाति का है, जाति का क्या है? कारीगर है। क्या है? जाति का क्या था? कारीगर था। अगला क्वेश्चन है 14 में, सिरचन को लोग समझते हैं, सिरचन को क्या समझते थे? चठोर। क्या समझते थे? चठोर समझते थे। ठेस कहानी का पात्र है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठेस कहानी का पात्र कौन है? सिरचन है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 में, फणीश्वर नाथ रेणु कैसे कलाकार थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लोक मन के मर्मज्ञ। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 में क्या कर रहा है, कि ठेस कहानी कलाकार के मन की विशेषताओं का कैसा वर्णन करती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्मिक। क्वेश्चन कह रहा है कि ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या मिथिलांचल के क्या है? वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, ठेस एक है, ठेस क्या है? कहानी है। क्या ठेस क्या है? कहानी है। किसके द्वारा लिखा गया था? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा क्या है? लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में, मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। इसका सही ऑप्शन होगा ठेस शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिरचन। उसका अगला क्वेश्चन है, मानु कौन थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये, कहानी की नायिका थी। क्या थी? कहानी की नायिका थी। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रहा है, कि मोहर छाप वाली धोती का दाम सिरचन को कौन देने लगी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव दीदी ने क्या कर रहे थे? इसमें स्टेशन में उसको मोहर छाप वाली धोती का दाम देने लगे थे। अगला क्वेश्चन है, सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया? तो मानव दीदी ने दिया था। किसको दिया? किसने दिया था बता? मानव दीदी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये, 8 रुपए में। यानी मोहर छाप वाली धोती कितने रुपए में आते थे? 8 रुपए में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 में, सिरचन स्टेशन पर मानव दीदी को क्या देते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, शीतल पार्टी भी देते हैं, ठीक भी देते हैं, और एक जोड़ी आसानी से कुछ भी दिए, इनमें से क्या हो जाएगा? इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह क्या हुआ, आप लोगों को 3 चैप्टर का क्वेश्चन कराए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।